Jai Maa Kali. Now I am discussing day 14 classes of English. राइट गाइस, हमने बहुत से टॉपिक 13 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं इंग्लिश के अंदर। पॉलिटिकल साइंस की सारी 11th एंड 12th की सीरीज कल से अपलोडेड होने वाली है गाइस। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं हर बार बोलकर चले जाता हूँ लेकिन वीडियो में नहीं अपलोड कर पा रहा, जिसकी मैं बहुत ही दिल की गहराई से क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, ये क्षमा करना, लेकिन मैं अब वो अपलोड करना बहुत रिसर्च के साथ, बहुत अच्छे तरीके के साथ। 7th क्लास की मैथ, 6th क्लास की मैथ, 8th क्लास की मैथ, 9th क्लास की मैथ, 10th क्लास की मैथ, मतलब ऑल सब्जेक्ट जितने भी होती है उसको हम ट्रिक में लेकर आ रहे हैं, जैसे हम ये ट्रिक कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसीलिए बहुत जरूरी था। आज डे 14 क्लास में इंटरोगेटिव पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आपको सबको पता है। ठीक है, आज हम लेंगे या का इंटरोगेटिव पोर्शन। किसका लेंगे? या का इंटरोगेटिव पोर्शन। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कोई फॉर्मूला बनाते हैं दोबारा। ठीक है, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आपको पता है यहाँ में V2 काम करता है, सबको पता है इस बात का। ठीक है, इसी फॉर्मूला में चल रहा है। इसमें भी वही सेम कंडीशन होगी, पहला वर्ड क्या हो और आखिरी का वर्ड क्या हो, तो हेल्पिंग वर्ब से बनता है फॉर्मूला, चाहे जिस मर्जी का हो, और बीच में कहीं पे भी कोई से इंटरोगेटिव जाए उसे कोई लेती नहीं। आप बना के देखते, जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्या तू घर गया। अब आज सबसे पहले बात जाननी है, या की हेल्पिंग वर्ब होती क्या? या की हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों डिड। क्या होती है? डिड होती है। राइट, अब हम बनाएंगे। ठीक है, तो हेल्पिंग, अब ये पता हमारा पहला वर्ड क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड, दैट इज क्लियर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारी या की डिड होती है, तो डिड। हेल्पिंग वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या है? तू, तो डिड यू। ठीक है, और वर्ब तुम्हें पता है वर्ब क्या होता है? मतलब गया। ठीक है, यहाँ पे जिसमें या होगा वही हमारा वर्ब होगा, पावर ही मतलब या होती है। ठीक है, डिड यू वेंट टू होम, दैट इज क्लियर गाइस। इस तरीके से बनाने हैं, आपको याद रखना है या की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड होती है। क्लियर गाइस, इसी तरीके से बनाओ। अब मैं बोलता, अगर तू घर गया क्या, तो बात तो वही पड़ जाती। यहाँ पहला वर्ड नहीं है तो यहाँ पे आखिरी वर्ड है, दैट इज क्लियर गाइस। बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं घर क्यों गया, तो गाइस आपको पता है मैं घर क्यों गया, यहाँ पे जो क्यों है ये इंटरोगेटिव वर्ड है। ठीक है, और आपको पता है इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। और आपको पता है ये वाला फॉर्मूले से बनेगा, तो क्वेश्चन मार्क क्या है? वाई। और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है डिड होती है, वाई डिड। और इसमें क्या है? वाई डिड आई वेंट टू होम। ठीक है, आपको कुछ ट्राई नहीं करना, आपको इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना। बस आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन मार्क क्या है। क्लियर गाइस, हमने ये एकदम पोर्शन क्लियर कर दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ वाला पोर्शन एकदम क्लियर आपको कर दिया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ गा वाले इंटरोगेटिव की। किसकी बात करता हूँ गाइस? किसकी बात करता हूँ बच्चों? गा वाले की। ठीक है, तो गा की हेल्पिंग वर्ब होती है विल। क्या होती है? विल, दैट इज क्लियर गाइस। गा की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल। ठीक है, अब जैसे मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखना, जैसे बोल रहा हूँ क्या तू घर जाएगा, सेम कंडीशन, पहला वर्ड है तो क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन मार्क हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये तो क्वेश्चन मार्क के लिए बनता है, ये तो है नहीं ऐसा, तो फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है का? विल, तो विल हो गया, सब्जेक्ट क्या? यू, विल यू गो टू होम। हमें पता है वर्ब के बाद हमें मेंशन टू करना पड़ता है, याद रखना। एक बार फिर बता रहा हूँ, वर्ब के बाद टू लगाओ, यू सेट टू आफ्टर द वर्ब। ओके, दैट इज क्लियर गाइस। ये इसकी गा की पावर विल होती है। इसी तरीके से अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रहा है के बारे में। ठीक है, ये हमने गा का क्लियर करते हैं, धड़ बनाओ, गा की हेल्पिंग वर्ब ये होती है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ रहा है की। ठीक है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है रहा है की इज होती है, एक होती है एम और एक ये होती है आर। अच्छी तरीके से आपको पता है इस किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आर। इस थर्ड पर्सन के साथ, एम आई के साथ, और आर जितने भी प्लूरल होते हैं। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ क्या मैं जा रहा हूँ, पहला वर्ड क्या है? ये वाला फॉर्मूला ये वाले से बनेगा, ये वाले से बनेगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? मैं की हेल्पिंग वर्ब एम होती है। ठीक है, याद रखना, मैं से जो अगला वर्ड लगेगा ना वो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो मैं का क्या है? एम, तो एम हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट आई, वर्ब क्या है? फोर वर्ब की 4 लगती है, तो एम आई गोइंग टू होम। क्लियर? अगर यहाँ पे होता क्या वह जा रहा है तो क्या होगा?
क्या वह जा रहा है, तो थर्ड पर्सन के लिए क्या होता है इज़, तो इज़ ही गोइंग टू होम। दैट इज़ क्लियर गाइस। इसी तरीके से बनेगा, आपको इनको बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। दैट इज़ क्लियर। इसी तरीके से अब मैं अगला वाला डिस्कस कर रहा हूँ, रहा था। क्या डिस्कस कर रहा हूँ? रहा था डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से बनाते चले जाओ आप। मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ रहा था। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर। आपको पता है आई के साथ और थर्ड पर्सन के साथ वाज, बाकी के साथ यू वी जो भी उसके साथ वर। अब मैं बोल रहा हूँ क्या मैं जा रहा था, क्या मैं जा रहा था, ठीक है। तो मैं जा रहा था, तो मैं के साथ वॉज आता है, तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। दैट इज क्लियर गाइस। फोर्थ फॉर्म आएगी हेल्पिंग वर्ब कह रहा था, तो वाज आई गोइंग टू होम, ठीक है। मैंने कैसे बनाया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट V4 बाकी सब कुछ वैसे के वैसे ही। अगर यह होता क्या वह जा रहा था, तो क्या होगा वाज ही गोइंग टू होम। अगर होता तुम जा रहे थे, वर यू गोइंग टू होम। दैट इज़ क्लियर गाइस। इसी तरीके से करें, ठीक है। और लास्ट का मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ, जो सबसे लास्ट का होगा, ठीक है। आप जो लास्ट का इसका पॉइंट बचता है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के लाऊंगा मैं गाइस, ठीक है। क्योंकि रहा होगा चुका है, ये सबसे मेन पार्ट है। अब मैं जो आपको डिस्कस कर रहा हूँ, जो एक शॉर्ट चीज़ें से डिस्कस कर रहा हूँ, देखो जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हुज, whom, who, ठीक है, which, how many, ठीक है, हाउ मच, ठीक है, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, ठीक है। और इसी तरीके से विच टाइम, व्हाट टाइम। ये एडिशनल में दो की प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, ये सेल्फ डिपेंडेंट बनाया गया है, ठीक है। देखो व्हाट, व्हाई, व्हेन, हुज, हुम, वू, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, विच टाइम, व्हाट टाइम। क्या, क्यों, कब, किसका, किसकी, किसके किसके, कौन, विच मतलब कौन सा, कैसे, हाउ मेनी कितना, कितना, और हाउ फार मतलब कितना दूर, हाउ लॉन्ग कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस में काम करते। अब इस जो इंटरोगेटिव का जो पोर्शन है, इन वर्डों पर आप मेहनत करो। अगर आपको ये वर्ड समझ में नहीं आता है तो मैं इसके पे लास्ट की जो सबसे लास्ट में वीडियो होगी वो इसी के ऊपर होगी, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक होगा वो, ठीक है गाइस। दैट इज़ क्लियर गाइस। इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है। आज तक मुझे लग रहा है आपने कर लिया होगा, ठीक है। और अब मैं जो आपको एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। बच्चों देखो चीज़ें क्या होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हाउ लॉन्ग और हाउ फार, इसमें सेंस समझना है। हाउ लॉन्ग का मतलब डिस्टेंस को शो करता है, कितना लंबा है ये, कितना लंबा। और हाउ फार मतलब क्या होता है, कितना दूर। तो इसको मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से आप इसको कर लिए, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच गाइस, आप मेरे वीडियो को देखते हैं पूरा, इसको पूरा देखो, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9625290764, ठीक है। 10th क्लास का कल हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। 11th का भी डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। एक मॉर्निंग में और एक ही इवनिंग, जो रात नाइट होता है, इसमें आपको वीडियो जरूर मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। जय मां काली।